ओके सो हेलो एवरीवन, क्लैट 2026 हैज़ गॉन नाउ. एनालिसिस भी आपने देख ली है. किसको कितना स्कोर आएगा, अब सारी डिस्कशन जो है वो उधर चल रही है, राइट. तो सबसे पहले तो एक बार ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ और उन सब चीज़ों पे जाने से पहले ये भी समझना एक बार ज़रूरी है कि क्या जो पेपर अभी हुआ है हमारा, ये इट वाज एज पर एक्सपेक्टेशन. जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वो एक्चुअल ऐसा था, क्योंकि कई जगह बातें चल रही हैं कि इट वाज डिज़ास्ट्रस, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो एज यू कैन सी द थंबनेल कि 2026 ये पेपर क्या एज पर एक्सपेक्टेशन थी या कुछ तो ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था. तो पहले सेक्शन वाइज बात करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद लॉजिकल रीजनिंग. पहले मैं ही लेता हूँ, है ना. तो लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, आई बिलीव लास्ट 6 years इट हैज़ बीन the perfect paper. I mean, sorry, this year paper is the perfect paper. जितना मैं अभी तक लास्ट 6-7 years की बात करूँ, 2020 से पैटर्न चेंज किया उन्होंने एंड दिस इज़ 2025, तो 6 years कंप्लीट हो गए. इस 6 years में मेरी पर्सनल ऐसी ओपिनियन है सर कि ये सबसे परफेक्ट पेपर था. इट इज़ नॉट बिकॉज दे हैव आस्क्ड एनालिटिकल मोर, बट हाँ कह सकते हैं कि क्वालिटी ठीक थी. एट द सेम टाइम एक मिक्सचर था एनालिटिकल एंड क्रिटिकल का, जो कि एक्चुअली होना चाहिए. एंड उसमें भी जो रीजनिंग की टेस्टिंग होती है वो ज़रूरी है. सी इफ़ यू आर आस्किंग सम ऑफ द क्वेश्चंस वेरी सिमिलर टू इंग्लिश सेक्शन, जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि वो रीजनिंग पूछते हैं या इंग्लिश पूछते हैं, वो बात समझ नहीं आती. इफ़ देर आर सो मेनी कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस, तो फिर तो वो बात समझ ही नहीं आती ना कि रीजनिंग पूछा ही क्यों जा रहा है. बिकॉज अर्लियर वी हैव सीन आउट ऑफ 24 और 25 जब 40 का पैटर्न हुआ करता था, उसके बाद फिर 150 में जब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 करके आए, उसके बाद भी बहुत बारी देखा कि इंग्लिश जैसे क्वेश्चंस रीजनिंग में देखने को मिले, जो कि इस बार के पेपर में नहीं था, है ना. जो पजल का क्वेश्चन पूछा गया क्वालिटी क्वेश्चन है, एक कह सकता हूँ ब्लड रिलेशन भी है उसमें. अपार्ट फ्रॉम दैट अल्फ़ाबेट का एक ठीक सा क्वेश्चन आया है, जो मैं कह सकता हूँ ट्रिकी है. स्टूडेंट्स पहली बार जो देखते हैं उनको लगता है कि हाँ प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आया, कई सारे लोगों ने उसको छोड़ दिया. एंड एट द सेम टाइम जो एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, और उसको अगेन मैं प्योर क्रिटिकल नहीं बोल सकता. इट वाज समवेयर, मैं समझता हूँ ऐसा था कि प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए और स्पाई वाली दिमाग उसमें लगानी है कि कब क्राइम हुआ, कब क्या हुआ. तो ओवरऑल मेरे हिसाब से पेपर वॉज परफेक्ट इस साल 2026 लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन की. पहले बात अगर मैं करूँ तो अब बात आई कि आइडियल स्कोर लॉजिकल रीजनिंग में कितना होना चाहिए. मैंने जब पेपर एनालिसिस किया उसमें मैंने बताया था कि 26 क्वेश्चंस हैं, 24 कहीं नहीं जाता. एंड आई बिलीव कुछ ऐसे भी होंगे जो 26 आउट ऑफ 26 लेके चलेंगे इसमें. ये ऐसा पेपर था. आराम से आप 26 मिनट्स ले सकते थे, 30 मिनट्स भी ले सकते हो चलो तो, और आराम से इस सेक्शन में आप 26 आउट ऑफ 26 लेके आ सकते थे. मैं समझता हूँ मिनिमम बेयर 24 लॉजिकल रीजनिंग के अंदर अगर बात करूँ तो. व्हाट अबाउट योर इंग्लिश सेक्शन की अगर बात करूँ तो? सर इट वाज एक्सपेक्टेड था. जो इस बार जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने रीजनिंग का कुछ भी इसमें ट्विस्ट नहीं किया था. तो दे आस्क्ड टोटल 24 क्वेश्चंस. और सबसे इसकी अच्छी बात ये थी कि इन्होंने बहुत लेंदी इस बार पैसेजेस नहीं पूछे. जो जिस स्टूडेंट ने भी कूल काम एंड कंपोज्ड होकर पैसेज को दिया होगा. और मैंने लास्ट वीडियो में एक स्पेशल ट्रिक दी थी कि आपको मैथमेटिक्स से पहले करनी है इंग्लिश को, क्योंकि इस बार कई सेट में इन्होंने पहले पूछा इंग्लिश को और कुछ में लास्ट में भी. तो जिसमें 4th या 5th सेक्शन में रहा होगा, उसमें अगर बच्चों ने मेरी बात पे ध्यान दी होगी तो उनका ये पेपर बहुत बेस्ट गया होगा. और इस बार एग्जामिनर ने स्पेशली इन्फ्रेंस के ऊपर में, फिगर ऑफ स्पीच एंड मेन आइडिया के ऊपर में फोकस किया था. और ये सारी चीज़ें क्लासरूम में मैंने बहुत ही डिटेल वे में करवाई है. और साथ ही साथ जो वोकेबलरी पूछा गया, तो वोकेबलरी में 2 सेक्शंस थे. एक क्वेश्चन पूछा गया था रूट वर्ड के ऊपर में, और दूसरा एक मॉडरेट वोकेबलरी थी जो डायरेक्ट क्लासरूम से आई है. सो हाँ बिल्कुल सर, टू द पॉइंट उन्होंने बिल्कुल टाई करके रखा था इंग्लिश सेक्शन को. और जो लास्ट 2 years का जो पैटर्न था उसमें वो थोड़ा सा बच्चे पजल्ड हो जा रहे थे, बट इस बार सब इट वाज बेस्ट. हाँ, वो थोड़ी रीजनिंग वाली फ्लेवर ज़्यादा थी. यस सर, ठीक है. सो इंग्लिश भी आई बिलीव वैसा ही रहा था जैसा इंग्लिश होना चाहिए. एक्चुअली इट इज़ नॉट अ मिक्सचर और ब्लेंड ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग एज वेल एज इंग्लिश. ओके, व्हाट अबाउट योर सेक्शन मैम? सीए की अगर मैं बात करूँ, ऐसा देखा ये भी गया कि पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस लीगल में आए हैं, तो थोड़ी सी उस पर ही बात कर लेते हैं कि सीए वाज कैसा, एक्सपेक्टेड और अगेन डिजास्ट्रस.
सर करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन था जो बच्चे को कटिंग एज देकर जाएगा फॉर श्योर। टोटल 28 क्वेश्चंस थे, क्लियर बोल्ड बच्चा लेकर आ सकता है। 25 26 वेरी गुड दैट वन कैन स्कोर। एंड फॉलोड बाय जो टॉपिक्स आए सर, इतने एक्सपेक्टेड टॉपिक्स थे। मल्टीपल टाइम्स हमने शॉर्ट्स में, 6 मंथ्स करंट अफेयर में, क्लास प्रिपरेशन में मल्टीपल टाइम्स हमने उनका रिवीजन किया है। हमने उन्हें एनालाइज नहीं, रिवाइज किया है। सो चाहे वो SCO हो, शंघाई कोऑपरेशन बहुत इजी, पालगम अटैक सर, ऑपरेशन सिंदूर इतना फेमस था। और थर्ड अहमदाबाद एयरक्राफ्ट सर, उसका तो हमारा यूट्यूब वीडियो है, उस पर सारे आप यूट्यूब वीडियो देखो, 5 के 5 क्वेश्चन आप क्लियर कर दोगे एकदम ही। देन इंडिया US का रिलेशन आया, टैरिफ्स का बात हुआ, इट्स वेरी जनरल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन थे, डुएबल थे, एक्सपेक्टेड थे एंड बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थे कि गलती नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमने मल्टीपल टाइम्स सार्क के मेंबर्स करे हैं, SCO का हेडक्वार्टर्स किया है जो बीजिंग में है, यहाँ पे ट्रिक की गई थी। एंड कंसिडरिंग अबाउट कि पॉलिटी के कौन से 2 पैसेजेस जो लीगल में हमें देखने के लिए मिले वो भी एक्सट्रीमली डुएबल थे। 2 और 3 आई गेस, 2 to 3। एक तो पहला तो 1 नेशन 1 टैक्स पर बात कर रहा था जो मल्टीपल टाइम्स हमने किया है। हाँ, उसमें जो ट्रिक था वो 129 अमेंडमेंट बिल का आया था, वो हम ट्रिक कह सकते हैं। और कमिटी लेड मल्टीपल टाइम्स हमने, हमारे इम्पल्स में भी वो बहुत बारी आपको देखने को मिलेगा कि वो कौन लेड कर रहा है, मिस्टर हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी हेड कर रहे हैं वो। सो ये मल्टीपल टाइम्स हमने किया है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रिएम्बल में। सर हमने क्लास लिया था 3 आवर्स, पूरा लॉन्ग क्लास, स्ट्रेट अवे क्लास था और पूरा प्रिएम्बल, और इवन हमने शॉर्ट्स बना रखा है प्रिएम्बल पे। 5 टॉपिक्स, 5 1-लाइनर्स दिए थे हमने प्रिएम्बल पे, और टू द पॉइंट। अगर वो शॉर्ट्स भी आपने देखा होगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट पैसेज वेरी एक्यूरेटली। तो मुझे लगता है टोटल 28 क्वेश्चन जीके में थे। 24 to 26 इज अ गुड स्कोर, वेरी गुड स्कोर। और 25 भी आए, सो इट्स नॉट अ बिग डील, यू कैन एबल टू गेट दैट। एंड कंसिडरिंग अबाउट 12 क्वेश्चन आप लगा लो लीगल में, पॉलिटी सेक्शन के आए थे, तो 10 उसमें बड़ी इजीली आप लेकर आ सकते हो। सो दिस इज माई एनालिसिस। ऐसा मैम से भी मेरी बात हुई थी, तो लीगल मैम से, तो उन्होंने भी कहा कि सर पेपर वॉज, अभी स्टूडेंट्स को ऐसा ज़रूर लग रहा है कि लीगल वॉज नॉट टू द मार्क, लीगल ओरिएंटेड, जैसे हार्डकोर लीगल के जो टॉपिक्स होते हैं, तो वैसा नहीं था। बट लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड चीज़ें थी, तो ऐसा नहीं कि स्कोरिंग नहीं था, वो भी स्कोर वहाँ से भी लेके आ सकते हैं। ऐसा जो डिस्कशन हुई थी, तो जो बात आई थी, इफ़ यू टॉक अबाउट दैट क्वांटिटेटिव टेक्निक वाला सेक्शन, उधर से भी जैसा अगेन सर से बात हुई थी मेरी, के सर से, तो उन्होंने भी कहा कि सर एक अच्छा स्टूडेंट आराम से 8 to 9 लेके आ सकता है QT के पेपर में, QT के सेक्शन में। बट एक मॉडरेट, एक एवरेज स्टूडेंट, क्योंकि मैथ्स सबकी इतनी अच्छी नहीं होती, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि सर फिर भी एक सेकंड उसमें जो केसलेट थी DI की, वो पूरा डुएबल था आराम से। जैसा उन्होंने कहा कि 5 to 6 तो तब भी बनता है। तो एक बार फटाफट से ये करते हैं कि हाँ, अगर मैं बात करूँ एक बार ये लॉजिकली, हाँ, तो एक बार ये अगर मैं सेक्शन और स्कोर की तरफ जाऊं कि भाई क्या होना चाहिए, तो इसमें आई बिलीव लॉजिकल रीजनिंग, देखो मेरी ये ओपिनियन है, 24, ये जो 2 नंबर मैं कम कर रहा हूँ वो वहाँ से कर रहा हूँ, जो एक जो केसलेट थी क्रिटिकल काइंड ऑफ, वहाँ पे 2 ऑप्शंस को लेके थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन, रेस्ट इसको 26 out of 26 भी कह सकते हैं। सो ये 2 मार्क्स उधर से ही कट हो रही हैं। अच्छा, CA का मैम आपके अकॉर्डिंग? सर इट्स 24 से 26 जेन्युइन स्कोर है, तो जहाँ पर ये रेंज लेते हैं 24 to 26, फाइन। और ये डिडक्शन भी कहाँ हो रहा है, टैरिफ वाला का जो सेकंड क्वेश्चन है वहाँ पर हो रहा है। वो जो बेसिक डिस्कशन जो हो रहा है, जो कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द टैरिफ, वहाँ पर हम कह सकते हैं कि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। SCO का हेडक्वार्टर हो गया, फुल फॉर्म तो शंघाई कोऑपरेशन है बट हेडक्वार्टर बीजिंग में है, तो यहाँ पे ट्रिक हो सकती है। बट जिसने क्लास को अच्छे से लिया होगा, वीडियोज़ अच्छे से देखी होगी, he or she will able to answer the questions well. 24-26 के आसपास ये भी। यस सर, इंग्लिश में सर 2 to 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो एम्बिगुअस नेचर के थे, इट मीन्स उसके ड्युअलिटी की पॉसिबिलिटी है, तो अराउंड 20
19 to 20 यू कैन से 18 to 20 के अराउंड, हाँ 18 to 20, बिकॉज इंग्लिश में कभी कभी माइनर मिस्टेक्स की भी पॉसिबिलिटी रहती है, दैट्स वाई 18 to 20 इज़ परफेक्ट। और लीगल में आई बिलीव मैम पॉलिटी के 2 थे तो 9-10 वो भी है, एंड जो प्योर लीगल की अगर एक बार देखें तो 18 में से जो मैम ने कम्युनिकेट किया 12 के आसपास, वहाँ भी 12-13 तो तब भी बनते हैं 10 to 12, एंड अगर 10 इधर, तो मैं समझता हूँ कि 22 के आसपास, 22 से 24 के आसपास, कंसिडरिंग दैट फैक्ट दैट लीगल वॉज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मॉडरेट रहा होगा इसलिए। एंड क्यूटी अगेन मैथ्स में एक ठीक ठाक सा स्टूडेंट जो है, जैसा सर ने कहा कि 8 to 9, बट ऑन एन एवरेज 5 to 6 तो बनता ही है सर, एटलीस्ट इतना तो बनना चाहिए। अब एक बार ज़रा वही वाली चीज़ है कि एक बार ये टोटल करके देखते हैं ना कि कितना होता है ना। तो अगर मैं यहाँ टोटल देखूँ, सो दिस इज समवेयर अराउंड 40 and 48, 88 and 5, सो यू आर गेटिंग, अगर मैं लोअर रेंज को लेके चलता हूँ यहाँ पे 93 बनता है, बॉस टियर 1 का स्कोर है। तो जो अभी आप में से कई सुनना चाह रहे थे ना कि सर टियर 1 कहाँ तक जा सकता है, क्या होगा, तो ये 93 के आसपास का जो स्कोर है वो टियर 1 का स्कोर होता है। एंड अगर पेपर के स्टैंडर्ड को देखते हुए बात करूँ तो देखो लास्ट ईयर जो कट ऑफ रही है उसके जैसी ही कट ऑफ होंगी इस बार भी। आई बिलीव 80 के आसपास पे आपका 2-1 नंबर कम ऊपर नीचे हो सकता है, 78, क्योंकि ट्रिकी काइंड ऑफ चीज़ें नज़र आई हैं, तो 78, 77 से भी ले लो। फर्स्ट लिस्ट में 80 मैं कहता हूँ, 80 मैं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलता हूँ, सो 80 से ऊपर, एंड आई बिलीव ये 95, 90, 100 तक में आपको टियर 1 मिल जाएगा। सो येस, दिस वाज समवेयर पेपर एनालिसिस, कट ऑफ पेपर वाज गुड, ओवरऑल पेपर वाज गुड, एक्सपेक्टेड।